राजनीति में लंबे समय से चल रही अटकलें जब हकीकत बन जाती हैं तो सियासी गलियारों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को हुआ जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद पार्टी ने उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना सीट से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। काफी दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए हरियाणा के चुनावी माहौल के बीच शुक्रवार को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों ने पार्टी महासचिव केसी पवन खेड़ा और अन्य नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ली। इसी मौके पर केसी ने कहा, हमें इन दोनों पहलवानों पर गर्व है। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम कल भी उनके साथ थे और आगे भी उनके साथ रहेंगे। विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, जब मैंने और अन्य महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो दुख की बात है कि बीजेपी ने हमारा साथ देना जरूरी नहीं समझा। उस कठिन समय में कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, इसलिए मैंने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। विनेश फोगाट ने आगे ये भी कहा, मुझे ये कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि जब हमें पूरे देश के सामने अपमानित किया जा रहा था तो बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे वक्त में कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया। मैं वादा करती हूँ कि मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और गर्व है कि मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ जो महिलाओं के लिए हर तरह से लड़ाई लड़ती है। विनेश फोगाट ने कहा, कांग्रेस में शामिल होते ही मैंने अपनी नई पारी की शुरुआत की है। मैं साफ करना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी को लगता है कि विनेश फोगाट डर जाएगी तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम कभी नहीं डरने वाले। हमने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया है और आगे भी करेंगे। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। पहले मतदान 1 अक्टूबर को होना था और मतगणना 4 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन बिश्नोई समाज के त्योहार आसोच अमावस्या की वजह से बीजेपी ने चुनाव आयोग से तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की। चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है और अब मतदान की तारीख बदल दी गई है।